एपिसोड के स्टार्ट में दरवाजा खोलने से लिंजू को धक्का लग जाता है और चेन को किस कर लेता है और दरवाजा खोलने वाला आदमी अंदर आ जाता है। यह आदमी जिसे ढूंढने आया होता है और कहता है वो कहाँ है। फिर ये आदमी नीचे देखता है तो चेन को किस करते हुए देखता है। ये देखकर शौक हो जाता है और माफी मांगते हुए यहाँ से भागने लगता है। और ये आदमी कहता है क्या ये सच है चेन और एक आदमी हमारे क्लब रूम में छिपे हैं, ये बड़ी खबर है, मुझे अब दूसरों को बताना होगा। चेन फिर झाउस्टेन को यहाँ से हटा देती है। झाउस्टेन फिर माफी मांगते हुए कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। चेन कहती है तुम किसी को नहीं बताओगे कि अभी क्या हुआ, अगर तुम दूसरों को बताते हो तो तुम मारे जाओगे। और शर्माते हुए कहती मैं उस आदमी को किसी और को बताने नहीं दे सकता। झाउस्टेन शर्माते हुए अपने हाथ को हेरता है और कहता है ये अच्छा लग रहा है। और ये आदमी भाग रहा होता है, पीछे चेन आ जाती है और कहती है वापस आओ, लेकिन ये आदमी नहीं रुकता है और चेन अपने पावर से इसे पकड़ लेती है। चेन इस आदमी को धमकाते हुए कहती है अभी जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम सुन रहे हो है ना, अन्यथा तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। ये आदमी डरते हुए कहता है प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे भूल जाऊंगा। सीन चेंज होता है, स्टूडेंट यूनियन हॉल को दिखाया जाता है और यहाँ पर वांग आया होता है। यूनियन हॉल के टीचर कहते हैं मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे बताओ। वांग स्टूडेंट यूनियन के एंट्रेंस टेस्ट देने वाले का लिस्ट देखने के लिए मांगता है। यूनियन हॉल के टीचर झाउस्टेन के प्रोफाइल दिखाते हैं तो झाउस्टेन को यस रैंक मिला होता है। ये देखकर वांग बहुत ज्यादा शौक होता है। वांग कहता है ये कैसे संभव है, मशीन में कुछ गड़बड़ है या उसने चीट किया होगा। वांग का मोटा आदमी कहता है उसे एस रैंक मिला है तो उसे चेन के पास भेजा जाएगा। वांग कहता है नहीं, क्या आप यहाँ नंबर में हेरफेर कर सकते हैं, मैं उसे इस स्कूल में नहीं देखना चाहता हूँ। यूनियन हॉल का टीचर कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं केवल इसे देख सकता हूँ लेकिन डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। वांग अपने मन में कहता है इसे भूल जाओ, उसे स्कूल से निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सीन चेंज होता है, सिटी को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की मार्क्स वाले आदमी का पीछा कर रही होती है और ये लड़की का नाम केंगलन होता है और ये ए रैंक हीरो होती है। इस जगह बहुत शांत होता है और ये आदमी कहता है शांति की स्मेल बहुत घटिया होती है, इसलिए मैं इसे नष्ट करना चाहता हूँ। ये मार्क्स वाला आदमी यस रैंक 110 स्टार्क होता है। फिर इसे पता चल जाता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। फिर एक टैक्सी वाला आदमी आता है और कहता है क्या तुमको टैक्सी चाहिए। फिर मार्क्स वाला आदमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। फिर मार्क्स वाला आदमी अपने पास एक ऑक्टोपस जैसे बहुत सारे टेंटिकल निकालता है और इस टैक्सी वाला आदमी का पूरा मुख बंद कर देता है। फिर केंगलन कहती है वो आदमी क्या कर रहा है। केंगलन दौड़ते हुए जाती है और टैक्सी वाला आदमी को देखती है तो वो मर चुका होता है और कहती है वो कहाँ गया। सीन चेंज होता है, झाउस्टेन को दिखाया जाता है। झाउस्टेन अपने हाथ में एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट लिया होता है। इस रिजल्ट में झाउस्टेन को ए रैंक मिला होता है। झाउस्टेन कहता है युनसू ये देखकर खुश हो जाएगी जब वो वापस आएगी। युनसू झाउस्टेन का सिस्टर का नाम होता है और कहता है कि रिफाइनिंग रिलीव में जल्द ही जाने की आवश्यकता है। फिर प्रैक्टिस करने लगता है। फिर कहता है मुझे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों महसूस नहीं हो रहा है। फिर कोई नंबर आती है और कहती है यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी पतली है, तुमने कल प्रैक्टिस किया था तो तुमने आसपास की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑब्जर्व कर लिया था, तुम अभी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुमको उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से संरक्षित हो, जैसे कि जंगल है। झाउस्टेन कहता है क्यों स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने में इतनी परेशानी है। सीन चेंज होता है, फिर केंगलन को दिखाई जाती है और कहती है मैं उसे फिर से खो दिया, उसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। मार्क्स वाला आदमी कपड़ा चेंज करके आगे चला जाता है। मार्क्स वाला आदमी अपने मन में हंसते हुए कहता है ए रैंक का हीरो मुझे कैसे पकड़ सकता है। सीन चेंज होता है, क्वीन मदर कहती है कल तुमने जो स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व की थी उसमें से कुछ मैंने एनर्जी कलेक्ट की थी, मुझे डर था कि तुम इसे कठिन मान के हार मान लोगे। ये सुनकर झाउस्टेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये सब ट्रिक है। फिर दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। झाउस्टेन कहता है युनसू अभी ड्यूटी पर है, यहाँ कौन हो सकता है। झाउस्टेन दरवाजे से हेरता है तो वही भिखारी होता है जो क्वीन मदर को ढूंढ रहा था। ये भिखारी अपने डिब्बे से क्वीन मदर को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाता है। झाउस्टेन दरवाजा खोलता है और कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर रोते हुए झाउस्टेन के गले लग जाता है और कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये देखकर झाउस्टेन बहुत ज्यादा शौक होता है। झाउस्टेन कहता है मुझसे दूर रहो, तुम कौन हो, तुम अचानक मुझे क्यों गले लगा रहे हो। भिखारी झाउस्टेन को नहीं छोड़ रहे तो झाउस्टेन एक जोरदार किक चेहरे पर मारता है और दूर जाके गिरता है। फिर क्वीन मदर बाहर आती है और कहती है ये आवाज इतनी जानी पहचानी लग रही है और कहती है भिखारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। झाउस्टेन कहता है मास्टर क्या आप इसे जानते हो। फिर ये दोनों अपने पावर यूज करके बात करते हैं। भिखारी रोते हुए क्वीन मदर के पास चिपक जाती है और कहता है मैं आखिरकार तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढ लिया। क्वीन मदर कहती है रोना बंद करो, अब जब तुम यहाँ हो तो क्या तुम जानते हो कि मेरा शरीर अब कहाँ है और क्या तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता है। भिखारी कहता है मैंने देवता बीडू को रिश्वत दिया, उसे सीक्रेटली प्लेनेट का दरवाजा खोलने में मेरी मदद करने के लिए कहा। मैं आपकी मदद करने के लिए इस प्लेनेट पर आने की इतनी जल्दी में था कि मैं वापस जाने के बारे में सोचना
भूल गया। क्वीन मदर फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मूर्ख हो तो खोजने का कोई फायदा नहीं है। फिर भिखारी को पीटने लगती है। फिर भिखारी कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी सोल इस लड़की के साथ एक हो गई है, तुम्हारा शरीर केवल उसके द्वारा पुनर्निर्माण किया जा सकता है। मैं उसकी अच्छी तरह से मदद करूंगा और उसे इमोर्टल के कल्टीवेशन के लिए आवश्यक सभी पिल प्रदान करूंगा। क्वीन मदर सोचती है और कहती है ये ठीक है, पिल से कल्टीवेशन का स्पीड बढ़ सकता है। फिर झाओ सुनटन कहता है तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो और बात क्यों नहीं कर रहे हो। फिर भिखारी कहता है तुम्हारा घर बहुत बड़ा लग रहा है। फिर झाओ सुनटन कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। भिखारी फिर झाओ सुनटन के कंधे पर हाथ रख लेता है और कहता है आज से हम एक फैमिली है। झाओ सुनटन कहता है तुम मेरे घर में नहीं रह सकते हो। झाओ सुनटन दरवाजा बंद कर लेता है और भिखारी को बाहर ही छोड़ देता है। फिर भिखारी चिल्लाते हुए कहता है एक मिनट रुको, मैं तुमको इमोर्टल की कल्टीवेशन के लिए आवश्यक सभी प्रकार की पिल प्रदान करूंगा। फिर क्वीन मदर कहती है तुमने उसे रहने क्यों नहीं दिया, वो इमोर्टल की सभी प्रकार की पिल बनाने में अच्छा है। फिर झाओ सुनटन कहता है यहाँ कोई जगह नहीं है, इसके अलावा मेरी सिस्टर हाँ नहीं कहेगी। फिर भिखारी कहता है पिल के साथ में एक कपड़ा बेहतरीन खजानों में से एक है, मैं ये तुम्हें दूंगा। फिर झाओ सुनटन दरवाजा खोलता है और कहता है सच में। फिर भिखारी हंसते हुए कहता है आपके पास ये सब चीजें हो सकती है, यदि तुम मुझे रहने दोगे मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने का वादा करता हूँ। झाओ सुनटन अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि मैं केवल अकेले ही की रिफाइनिंग की अवस्था तक कब पहुँच सकता हूँ, और कहता है ठीक है मैं आपकी पिल और ट्रेजर ले लूंगा। झाओ सुनटन फिर कपड़ा लेके अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर से भिखारी को बाहर छोड़ देता है।